बहुत जबरदस्त है आप लोगों में, गुस्सा सड़क पर दिख रहा है, आप क्या चाहते हैं? वी वांट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली, नेपाल के सबसे करप्ट प्रधानमंत्री, इतिहास के सबसे खत्म प्रधानमंत्री, जिसने कल हमारे जेनजी पुस्ता को 19 से ज्यादा 20 से ज्यादा लड़का मर गए, 2 लड़का हमारे ही पास में इधर ही मर गए। इसलिए हम एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसद किसी को भी देश में नहीं चाहते। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो अब नेपाल में वो हम करवाएंगे सर। ये गुस्सा है, कितना गुस्सा यहाँ पे लोगों में है, क्योंकि ये इनका जो प्रोटेस्ट था वो करप्शन के खिलाफ था। यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि कितने एक के बाद एक करप्शन के चार्जेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार तस की तस बनी हुई है, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन अब ये चाहते हैं कि यहाँ से ये सरकार जाए। भ्रष्ट सरकार देश से निकाला होना चाहिए। जो भ्रष्ट सरकार है अब इसका देश से निकाला होना चाहिए। जो जेएनजी ने आंदोलन किया है, अब सरकार से छोड़ने से ये नहीं होगा। इसी का हम सजाए देना चाहता हूँ। ये सरकार तो अभी छोड़ने का तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका हमें सरकार छोड़ने से नहीं छोड़ रहा है। जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए। जो बच्चा है ना कल मरा हुआ है, 19 लोग का ये हत्या किया है, इसी जुर्म में इसको जेल में कोसना चाहिए। केपी शर्मा ओली एक भ्रष्ट नेता है नेपाल का, इसीलिए इस तरह से एक के बाद एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रुकने वाला है। मंत्री जी का राजीनामा से ये मूवमेंट नहीं रुकने वाला है। देश में बदलाव होने वाला है। जब जेवान जी ने नेतृत्व करने वाला है, जब जेवान जी ने चुनावी सरकार बनाएगा, बस इसके बाद में ये आंदोलन रुकेगा, नहीं रुकेगा। कितनी बड़ी और अहम बात करें कि जो जेनजी प्रोटेस्टर हैं वो जब चुनाव यहाँ पर कराएंगे, वो एक अपनी सरकार यहाँ पर बनाएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट जो है इसी तरह जारी रहेगा। आप देखिए किस तरह से एक बड़ा जन सैलाब जो है इस प्रोटेस्टर में जुड़ा हुआ है, लोगों के हाथों में पोस्टर्स हैं। आप लगातार आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद एक मंत्री जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, दबाव बना पा रहे हैं? बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत समझा रहे हैं हम लोग। तो आप ये सरकार बदलने के बाद ही अब ये प्रोटेस्ट रुकेगा? हाँ, केपी ओली सरकार को जाना नहीं चाहिए, केपी नहीं चाहिए, उसको मार देगा लोड़ा। आप करप्शन से नाराज हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट करप्शन नहीं भैया। आप भी देश छोड़ने की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री को जाना है अब यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं है? जाना है। प्रधानमंत्री मरना होगा। प्रधानमंत्री जीतना नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री अब हट जाए यहाँ से, अब उनको वो नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। आपने मारने वाले क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए। उसको फांसी दे, फांसी दे। केपी ओली फांसी दे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप डॉक्टर पढ़ रही हैं, आप एमबीबीएस पढ़ रही हैं, नर्सिंग पढ़ रही हैं। आप कैसे जोड़ती हैं अपने आप को इस प्रोटेस्ट से? आपको क्या लगता है कि जो करप्शन है वो आपके लिए बहुत यहाँ पर हानिकारक है? करप्शन जो है वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, आपके फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क है? इसीलिए हम इधर आए हैं, स्टूडेंट्स हैं और हम इसके खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री को जाना ही होगा, उनको कुर्सी छोड़नी होगी। भ्रष्टाचारी नेता नेपाल में रहेगा तब तक ये नहीं रुकेगा। एक फ्रेश इलेक्शन यहाँ पर हो, आप चाहते हैं? हम चाहते फ्रेश इलेक्शन से भी ज्यादा एक फ्रेश नेता है जो देश के लिए सोचे, ना कि अपने लिए, खुद के लिए ना सोचे। एक अच्छा नेता है जो सारे देश के लिए सुने, सारे देश की बात बुझे, इस तरह से पॉलिटिक्स और इस तरह से रूल्स डिजाइन करे जाकि उसके बेनिफिट सिटीजन का हो, ना कि नेता और नेता के बच्चे लोगों को हो। ये चाहिए हमें। करप्शन की आप लगातार बात करते हैं, उससे आप कैसे इम्पैक्ट हुए, कैसे आपकी लाइफ को करप्शन ने इम्पैक्ट किया? जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग एमबीएस पढ़ने आते हैं, ठीक है, किसी चीज में अगर कहीं, जैसे मैंने अपना एक एग्जांपल बताता हूँ, मुझे एक लाइसेंस लेना है, मेडिकल का भी या बस का, ट्रांसपोर्ट किसी का भी लाइसेंस लेना है। भ्रष्टाचारी इतना ज्यादा है कि आपको इतना बड़ा लाइन लगना पड़ेगा, और आपके पास भ्रष्टाचारी पैसे है तो आप जाके अंदर डायरेक्ट सेटिंग कर सकते हैं। ऐसा चलता है नेपाल में। एक आम इंसान को एक बाइक का लाइसेंस लेना है, उसके लिए अगर इतना हो रहा है तो सोचिए ऊपर लेवल पे कितना ही होता होगा। एक सवाल ये भी उठता है भाई कि क्या एक प्रोटेस्ट जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदल सकता है, लेकिन हमने ये देखा है होते हुए बांग्लादेश में और श्रीलंका में, तो क्या आप चाहते हैं कि वही यहाँ पर भी रिपीट होगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, टर्की, इंडिया, सारी जगह हो चुका है, नेपाल में क्यों नहीं? पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल है नेपाल में कि प्रोटेस्ट होकर बहुत कुछ चेंज हो चुका है, अभी भी होगा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना ही चाहिए। एक तो अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार का अत्याचार किया है, बच्चों का इस्ते गोली मार करके जो है अत्याचार किया है, इनका तो जो है राजीनामा लेना ही चाहिए।
सर आप क्या डिमांड करते हैं? आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, जिस तरह से एक अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, सिविल अनरेस्ट नेपाल में, आप इसको किस तरह से? The movement that they did yesterday, कल जो I don't have a good Hindi, okay, जो they killed so many youngsters yesterday, so we want justice, you know. No, enough is enough now. We are not going to quiet anymore. Okay, this voice, all the doctors, every single Nepalese want justice, and our existing Prime Minister, Mr. KP Sharma Oli, please, from here I will say, KPG, please resign and marg process गरिदिनुस् हैन